दोस्तों, आज हम आपको एक वाक्य सुनाने वाले हैं जिसका नाम है एक नेकी काम आए। ये वाक्य एक अजीब आदमी और उसकी बूढ़ी माँ के हज पर जाने का है। तो मतलब किस तरह एक गरीब औरत काबा शरीफ पहुंची, आइए सुनते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट आप अपनी माँ के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बंदा मोहम्मद बशीर की है, जिसे और भी कई तरह से बयान किया जाता है। वो नाइब कासिद था, पोस्टलिस्ट सर्विस के चेयरमैन के दफ्तर पर काम करता था। वो साहब की फाइलें ऑफिस लेकर जाता और फाइलें वहां से अकाउंट से ब्रांच जाती थी और फिर उन फाइलों को वापस जनरल ऑफिस लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। तो बंदा मोहम्मद बशीर की जिम्मेदारियां यहीं तक महदूद नहीं थी, बल्कि गर्मियों में साहब के आने से पहले एसी ऑन करना और सर्दियों में हीटर जलाकर दफ्तर गर्म करना, मेज की सफाई, डस्टबिन क्लीन करना, बाथरूम में तौलिया, साबुन, टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट और माउथ वॉश रखना, साहब की गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, डिक्की से ब्रीफकेस निकालना, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, चाय पानी का बंदोबस्त, टिफ़िन बॉक्स खोलकर लंच लगाना, बर्तन धोना, साहब का कोट उतारना, मीटिंग से पहले कोट पहनना, साहब का ब्रीफकेस गाड़ी तक लाना, साहब के लिए दरवाज़ा खोलना, साहब के जाने के बाद दफ्तर को अपनी निगरानी में लॉक करवाना, बेगम साहिबा की फरमाइशें पूरी करना, खानसामा को सब्जी तरकारी, गोश्त और अनाज की दुकानों तक लेकर जाना, दर्जी से कपड़े लाना, बेगम साहिबा के जूते तब्दील करवाना और धोबी के साथ हिसाब किताब करना भी, ये सभी उसकी जिम्मेदारी में शामिल था। लेकिन इन तमाम फराइज की अदायगी के बावजूद भी उसे सिर्फ 8,000 रुपये ही मिलते थे। तो ये 8,000 रुपये उसकी कुल मातत है। जिंदगी के तमाम तकाजे 8,000 के इस कमजोर सतून पर खड़े थे और ये सतून रोज दाएं बाएं लरसता था। वो नस्लों से गरीब था, वालिद भी नाइब कासिद था, तो वो फौत होने से पहले उसे भी नाइब कासिद भर्ती करवा गए। तालीम में 8वीं पास था और ये तालीम भी उसने ठंडी नंगी जमीन पर बैठकर हासिल की थी। बहनें शादीशुदा थी, लेकिन वो भी गरीबी में जिंदगी गुजार रही थी। एक बड़ा भाई था जो गुर्बत की वजह से भाग गया। वो आखिरकार कराची में देखा गया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। चेयरमैन साहब की मेहरबानी से वालिद का सरकारी क्वार्टर और उसके नाम मुंतकिल हो गया। ये बोसीदा बदबूदार क्वार्टर उसका घर था। लेकिन ठहरिए, क्वार्टर के अलावा उसकी एक कायनात भी थी। ये कायनात बूढ़ी बीमार वालिदा थी। बंदा मोहम्मद बशीर ने बचपन में मौलवी साहब से सुन लिया था कि माँ की खिदमत करने वाला दुनिया और आखिरात दोनों में सरफराज होता है। माँ उसकी वाहिद पनाहगाह थी और वो अपनी माँ का तन्हा सहारा था। वो दिन भर चेयरमैन साहब की चाकरी करता और सुबह शाम और रात में अपनी वालिदा की खिदमत, ये कुल उसकी जिंदगी थी। बंदा मोहम्मद बशीर ने शादी भी नहीं की थी और ये जो वजह थी ये भी उसकी जिंदगी की तरह दिलचस्प थी। तो बंदा मोहम्मद बशीर की वालिदा हज करना चाहती थी। ये वालिदा की जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश थी। बंदा मोहम्मद बशीर जब माँ की गोद में था तो माँ उसे थपथपाती, हिलाती, लोरियां देती और साथ साथ कहती जाती कि मेरा मोहम्मद बशीर मुझे ज़रूर हज करवाएगा, मेरा मोहम्मद बशीर मुझे मक्के मदीने लेकर जाएगा। तो ऐसे में बंदा मोहम्मद बशीर ये बातें सुनकर बड़ा हुआ था। चुनाचे उसने माँ के हज को भी अपने फराइज का हिस्सा बना लिया था। वो माँ को हर सूरत हज करवाना चाहता था और हज महंगा था और बंदा मोहम्मद बशीर की आमदनी बहुत कम थी और ऐसी कम आमदनी में अगर वो शादी कर लेता तो माँ का हज नामुमकिन हो जाता। चुनाचे उसने माँ के हज तक शादी न करने का फैसला कर लिया। तो ऐसे में वो हर माह अपनी आमदनी से 1,500-2 हज़ार रुपये बचा लेता और माँ के हज फंड में जमा करने लग जाता। ये फंड चींटी की तरह रिंगता रिंगता आगे बढ़ रहा था। लोग मोहम्मद बशीर को बंदा मोहम्मद बशीर क्यों कहते थे? क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद बशीर को अजीज़ी इंकिसारी की नेमत से नवाज रखा था। वो जिसको भी अपना तारुफ कराता तो सीने पर हाथ रखकर कहता, जी बंदे का नाम है मोहम्मद बशीर। सुनने वालों को हंसी आ जाती तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम बंदा मोहम्मद बशीर रख दिया। वो इस टाइटल पर खुश था। वो दरख्वास्तों में खुद अपना नाम बंदा मोहम्मद बशीर लिख देता और ऐसे सचमुच में वो बंदा मोहम्मद बशीर बन गया। बंदा मोहम्मद बशीर ने बहरहाल 2005 में हज के पैसे जमा करवा लिए। वो दरखास्त जमा कराने गया तो पता चला कि माँ महरम के बगैर हज नहीं कर सकती। ये नई कयामत थी और बेचारा बड़ी मुश्किल से 10 साल में एक हज के पैसे जमा कर पाया था। तो वो अपने लिए अब पैसे कहाँ से लाता? वो हिम्मत हार गया और परेशानी के आलम में गलियों गलियों फिरने लगा। इस दौरान एक और वाक़या पेश आ गया। मोहम्मद नईम नायब कासिद था। नईम का बेटा पतंग उड़ाता हुआ छत से गिर गया। बच्चा शदीद जख्मी था। नईम को ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपये चाहिए थे। उसने दौड़ भाग करके लाख रुपए जमा कर लिए। तो ऐसे में अब 1 लाख की कमी थी। नईम मजबूरी के आलम में बंदा मोहम्मद बशीर के पास आ गया। मोहम्मद बशीर अजीब कश्मकश का शिकार हो गया। वह हज की दूसरी दरख्वास्त के लिए खुद कर्ज तलाश कर रहा था, जबकि मोहम्मद नईम
उससे माँ की दरख्वास्त के लिए पैसे भी मांग रहा था। वो नईम को इनकार करता तो बच्चे के बचने के इम्कानात कम हो जाते, और अगर हज के पैसे नईम को दे देता तो माँ बीमार थी और वो हज के बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाती। मोहम्मद बशीर बुरी तरह फंस गया, और ये वो लम्हा था जिसमें बशीर ने अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फैसला किया। वो घर गया, अलमारी से रकम निकाली और नईम के हवाले कर दी। वो उसके बाद सीधा मस्जिद गया, 2 रकात नफील नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर दुआ की कि या बारी ताला, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी, शायद तुझे ही मंजूर नहीं था। अब तू ही मेरी माँ को सब्र दे, तू ही उसे हौसला दे, या अल्लाह तू ही सब देख। वो इत्मीनान कलब की दौलत समेट कर घर वापस आ गया और गहरी नींद सो गया। बंदा मोहम्मद बशीर का अगला दिन हैरान कुन था। महकमे में 2 स्टाफ मेंबर को सरकारी अखराजात पर हज पर भिजवाने का फैसला कर लिया गया। कुरानदाजी हुई और बंदा मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नईम के नाम टिकट निकल आई। बंदा नईम को अस्पताल में इत्तला दी गई। वो सीधा दफ्तर आया, अध्यक्ष से मुलाकात हुई और मोहम्मद बशीर की जिंदगी 10 साल तक माँ की हज के लिए रकम जमा करने और फिर ये रकम जख्मी बच्चे के ऑपरेशन के लिए देने तक सारी दास्तान उन्हें सुना दी। अध्यक्ष के माथे पर पसीना आ गया। मोहम्मद नईम ने चेयरमैन से अर्ज किया, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी जगह मोहम्मद बशीर की वालिदा को हज पर भिजवा दीजिए। मैं जवान आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ताला मजीद मौका देगा। चेयरमैन के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। नईम हमने दरख्वास्त की, चेयरमैन ने मंजूरी दे दी, और यूं बंदा मोहम्मद बशीर अपनी वालिदा को साथ लेकर हज पर रवाना हो गया। मोहम्मद बशीर हज के दौरान अपनी माँ की जान से खिदमत करता रहा। ये खिदमत देखकर एक खानदान मुतासिर हो गया और हज के दौरान ही उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। वो और उसकी वालिदा वापस आए और चंद माह बाद उसकी शादी हो गई। ससुर ने बेटी को दहेज में 10 माले का छोटा सा मकान दे दिया। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। लड़की पढ़ी लिखी थी और समझदार थी। उसने घर में 10 सिलाई मशीनें रखी, मोहल्ले की लड़कियां इकट्ठी की और अपना बुटीक बना लिया। बुटीक कामयाब हो गया और आज 10 बरस बाद मोहम्मद बशीर हर साल 10 ज़रूरतमंदों को हज करवाता है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।